कैसे हैं आप सब? क्या हाल बा? तो कल आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का हॉट ट्रिक दिया था और आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हॉट ट्रिक दूंगा। जो आपके माइंड में जो डाउट है ना, जो मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। मैं भी प्रण लिया हूँ, मैं भी शपथ खाया हूँ कि आपको जरूर आपके माइंड में जो डाउट हो मैं उसको क्लियर करके ही जाऊंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके सर पे एग्जाम खड़ा है। तो आइए उस ट्रिक को हम सॉल्व करते हैं। क्या है? तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ट्रिक है और उस ट्रिक को आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा क्योंकि वही की पॉइंट है। और एग्जाम में जो इस अगर की पॉइंट को अगर आपके माइंड में सेट है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सेकेंड में सॉल्व होगा। तो सबसे पहले की पॉइंट क्या है मेरा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हॉट ट्रिक मैं लिया हूँ। अगर सवाल में आपको नाउ दिख गया, या आप फर्स्ट में हो या लास्ट में हो, या राइट नाउ दिख गया, या एट द मोमेंट दिख गया, या लुक दिख गया, यानी उल्टा आई दिख गया नो, यानी उल्टा वाई जिस तरह याद रखिएगा, उल्टा आई दिख गया तो हमें V4 चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? V4 चाहिए ही चाहिए। या सवाल में दिस डेज दिख गया, या नाउ डेज दिख गया, या एट प्रेजेंट दिख गया, या करेंटली दिख गया, तो हमें सबसे पहले ये माइंड में एकदम जो डाउट है आपके माइंड में चल रहा है तो ये सारे वर्ड को माइंड में सेलेक्ट कर लीजिए एकदम। अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत होने वाला है क्योंकि यही की पॉइंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सॉल्व करने के लिए। तो उससे पहले हम इसके जर पे बात करेंगे। जर पे यानी कहने का मतलब है इसका, अगर हम रूल जानेंगे। रूल क्या है इसका? रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट है, इज है, एम होगा और आर, इज एम आर और V4 और अदर वर्ड। कल ये चीज मैंने आपको क्लियर करके दिया था किसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ। मैंने सारी चीज बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर आपको नहीं वो भी अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में मैंने क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका आपके कि आपको एक जल्दी के लिए कि ही, सी, इट या एक कोई नाम हो, इसके साथ हम लगाते हैं इज। क्या लगाते हैं? इज। अगला आई के साथ लगेगा एम और यू, दे, वी और प्लूरल थिंग हो, यानी दो नाम हो, राम एंड राज, इसके साथ हम लगाते हैं आर। इसके साथ हम लगाते हैं आर। तो ये आपको ये बेसिक ज्ञान आपको आना चाहिए क्योंकि आप पहले 10th क्लास के ऊपर से हैं या 11 12 का आपके सर पे तो एग्जाम है। उसी पॉइंट के हम भी सब लिए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो कम से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है। तो आपको मेरे को मालूम है कि आपको भी मालूम है कि ये चीज़ आना जरूरी है, ये बेसिक चीज़ है। ये चीज़ आपके माइंड में है, ये है। तो इसके सबसे क्या है मेथड, क्या है कि V4 बनता कैसा है, V4 कैसे बनता है। यानी V1 में हम क्या करेंगे, V1 में हम ING जोड़ देंगे। V1 में ING जोड़ के क्या बना देंगे, V4 बना देंगे। और याद रखिएगा हम V4 के जीरेंड भी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट के भी रूप में काम करता है और ऑब्जेक्ट के भी रूप में काम करता है। सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसको हम जीरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरेंड बोलते हैं। तो ये सारा छोटा छोटा जो बेसिक जो वर्ड्स हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पे बात करेंगे और ये जितना सारे ट्रिक है ये आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है तो दिक्कत आने वाला है। तो ये सारा चीज आपको आना चाहिए, माइंड में सेलेक्ट कर लीजिए और आगे हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि आपके सर पे एग्जाम है। तो देखिए हम बताएं कि सवाल में क्या आना चाहिए। सवाल के में अगर नाउ दिख गया, सवाल में यानी सेंटेंस में अगर नाउ दिख गया तो हम ऐसे आप इतना बेसिक चीज़ से मैं काम कर रहा हूँ कि कोई भी अगर हमारा वीडियो देख रहा है उसके माइंड में एकदम सा सेलेक्ट हो जाए, एकदम धस जाए, जिसको हम बोलते हैं अपने भाषा में ठेठ भाषा, क्योंकि हम बिहारी हैं। तो यहाँ पर सवाल में अगर नाउ दिख गया तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि ING वाला कहाँ है।
ING वाला कहाँ है, और आपको बेसिक चीज तो मालूम है होगा कि किसके साथ इज लगेगा और किसके साथ आर लगेगा और किसके साथ एम लगेगा। तो मैंने पहले ही मैं आपको बता दूं, क्लियर कर चुका हूं। तो यहाँ पर लगा है सी, तो सी के साथ हमेशा इज लगता है और इज तो लगेगा, और इज के साथ हम कंटिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो V4 वाला देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट यानी V1 दिया है, कल ही बताए थे 5 भाई वाला। तो यहाँ पर बड़का भैया है तो बड़का भैया को हम काट देंगे कि हमें चाहिए 4 नंबर वाला भैया, और यहाँ पर दिया है 5 नंबर वाला भैया, और यहाँ पर दिया है 2 नंबर वाला भैया, यानी इसको भी काट देंगे। तो बच गया एकदम आपके माइंड में फ्रेम है कि कौन सा आंसर है, तो ये वाला मेरा आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अगर सवाल में आपको राइट नाउ दिख गया, अगर सवाल में आपको राइट नाउ दिख गया ना, तो आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ING वाला चाहिए ही चाहिए हर किसी भी कीमत पे। यानी हमारे कहने का मतलब सवाल में देखिए यहाँ पर राइट नाउ है, सवाल में दिया है, हम इधर क्या दिया है उससे मेरे को मतलब नहीं है। सवाल में सिर्फ की पॉइंट पे बात करेंगे हम, सवाल में सिर्फ की पॉइंट आना जरूरी है, क्योंकि हमें अंग्रेज बनने नहीं गए, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नो तो सवाल में क्या दिया है, राइट नाउ दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहाँ पर आई दिया है, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ जब एम लगता है तो ING वाला ढूंढ लेंगे। ING वाला कहाँ है, तो यहाँ पर आई के साथ देखिए एम है, और यहाँ पर ING लगा है कि यहाँ पर V1 दिया है तो इसको काट दीजिए, यहाँ पर V2 दिया है तो इसको काट दीजिए, यहाँ पर V3 दिया है तो काट दीजिए। आंसर आपको साफ दिख रहा है, आंसर कौन सा होने वाला है। यानी राइट आंसर मेरा क्या होगा, राइट आंसर है मेरा यानी बी नंबर होगा। यानी 3rd नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन में देखिए एट द मोमेंट दिया है, अभी बताए थे कि ट्रिक में पूरे क्वेश्चन में दिखना है कि कहाँ लिखा हुआ है, तो एट द मोमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी एट द मोमेंट लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे दिखा है, और दी के साथ हमेशा का लगता है आर लगता है, तो हमें आर के साथ हमें V4 भी जरूरी है। और V4 देखेंगे कहाँ आर लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आर लगा है और यहाँ पर V4 भी दिया है, यानी इसको उड़ा दीजिए, इसको खत्म कीजिए, यानी मेरा राइट आंसर ये वाला होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम बताएं कि अगर उल्टा आई दिख गया न हो, आपको उल्टा आई दिख गया, माइंड में रखिए, तो हमें V4 चाहिए। क्या चाहिए, V4 चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार। किसका अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार मुझे V4 चाहिए ही चाहिए। तो हमें क्या कहें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देव के लिखा है द बेबी, यहाँ पर उल्टा आई है तो द बेबी है, यानी सिंगुलर थिंग्स की बात किया जा रहा है, एक बेबी की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो द बेबी हो गया। यहाँ पर इज लिखा है, यहाँ पर इज क्राइंग होगा, यहाँ पे क्राई लिखा है, ये भी तो हो नहीं सकता। ये कैरी लिखा है, ये भी नहीं है कि V5 दिया है, तो ये हो नहीं सकता। हमारा सीधे पॉइंट पे बात करेंगे कि हमें लिखना कहाँ है, हमें V4 कहाँ है और किस सब्जेक्ट के अनुसार चेक करना है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर उल्टा आई दिख गया आपको, उल्टा वाई दिख गया। यहाँ पर आप एकदम इतना धांसू ट्रिक दिए हैं नु आपको कि एक एक पॉइंट समझा के आपको दे रहे हैं। यूट्यूब ऐसे मिलने वाला नहीं है आपको वीडियो, या कहीं भी आप पढ़ रहे थे। यानी समवन दिख गया, या देख लीजिए और ट्रिक है कि समवन दिख गया, समवन समबडी दिख गया, या एनीवन एनीबॉडी दिख गया। जितना बॉडी या वन वाला आपको दिख गया नो, जैसे सम है तो समवन दिख गया, या सम बॉडी वाला दिख गया, या एनीवन दिख गया, या एनीबॉडी दिख गया, यानी बॉडी वाला दिख गया तो हमें चाहिए सिंगुलर ही वर्ब चाहिए, यानी इज लगेगा। इज लगेगा नहीं तो हैज लगेगा। अगर दूसरे टेंस की बात करेंगे तो या तो हमारा क्या लगेगा, या तो वॉज लगेगा, या तो फिर डॉज वाला लगेगा, बाकी सब नहीं लगेगा। यहाँ पर ये चीज याद होना चाहिए। लेकिन हम सॉल्व करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो हम सबसे बात करेंगे इज पे बात करेंगे। तो सवाल में देखिए इज कहाँ लगा हुआ है और V4 कहाँ लगा है, तो यहाँ पर देखिए इज लगा है और ING वाला है, यानी राइट आंसर है। इधर हमें दिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ट्रिक पे बात करेंगे, ट्रिक कौन सा है, काम करना है, हमें सारे सवाल पर ध्यान नहीं देना। सवाल में क्या लगा, उल्टा आई भर दो। अगला क्वेश्चन, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल में डिज दे दिया है, ट्रिक में बता दिया कि यहाँ पर डिज दे दिया है और क्वेश्चन में भी डिज दे दिया है, नाउ डेज या डिज दे दिया है, तो हमें V4 चाहिए। हर किसी भी कीमत में मुझे क्या चाहिए, V4 चाहिए ही चाहिए। यानी V4 कहाँ लगा हुआ है, ही के साथ आपको अभी बताएं कि ही के साथ इज लगेगा और इज के साथ हमें V4 चाहिए। यहाँ पर देखिए पहले क्या है, यहाँ पर इज है और यहाँ पर V4 दिया, यानी मेरा राइट आंसर है। इससे मेरे को मतलब नहीं है, लालाना पीवा से मेरे को मतलब नहीं है।
क्या दिया है उससे मतलब नहीं कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करके आना है एग्जाम में, फेल थोड़ी होने वाला है, पास होकर आना है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे। आगे बात करते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। नाउ डेज दिया है, अभी बताए यहाँ पर पीपुल है, अभी देखिए पीपल देखिए लिखा है, क्या लिखा है, पीपल लिखा है, तो देखिए यहाँ पर पीपल जब लिखा हुआ है तो पीपल हमेशा प्लूरल होता है, क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, और प्लूरल जब होता है तो प्लूरल के साथ हम क्या कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें V4 चाहिए, तो V4 मेरा क्या है, यहाँ पर R दिया ही है और प्लूरल वर्ब दिया ही, यहाँ पर क्या चाहिए, ING लगा हुए है, तो मुझे यहाँ पर सॉफ्ट की जरूरत थोड़ी है, सॉफ्ट की जरूरत थोड़ी है, सॉफ्ट की जरूरत नहीं है, यानी पीपल क्या होगा, आर सो मोर ऑनलाइन नाउडेज, यहाँ यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर मेरा राइट आंसर होगा, यानी पीपल आर शॉपिंग मोर ऑनलाइन नाउडेज, यानी मेरा इसमें क्या भरा जाएगा, यानी सी नंबर मेरा राइट होगा, यानी हमारे राइट आंसर पे बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर उड़ने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, एक बहुत छोटी सी लाइन है आप लोग के लिए, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कॉम्पिटेटिव हो या बिहार बोर्ड 11th हो या 10th के या 12th का जो भी है इसमें लगे हैं, तो बहुत सुंदर सी एक लाइन है कि इश्क मोहब्बत और प्यार करना है तो किताबों से करो, इश्क मोहब्बत और प्यार करना है तो किताबों से करो, साली बेवफा भी निकलेगी तो आपका जीवन सेट करके जाएगी। तो ये लाइन याद रखिएगा, आपके जीवन में काम आने वाला है। तो वो सारे बातों को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। एट द प्रेजेंट अभी बताए थे कि हमें क्या चाहिए, एट द प्रेजेंट अगर सवाल में दिख गया यहाँ पे तो हमें V4 चाहिए। माई मदर कल ही बताया था, माई मदर या माई ब्रदर या माई सिस्टर वे क्या होते हैं, हमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ये तो थर्ड पर्सन ही होते ही हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर माई मदर एक ही नु है जी, मम्मी जी एक ही है ना जी, माई एक ही होली, तो माई जब एक होली तो एक साथ इजे लागी, का लागी भैया, एक साथ इजे लागी भाई माई के साथे। तो यहाँ पर V5 दिया है, यानी छोटका भैया दिया है, उसको उड़ा दीजिए, छोटका भैया से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर बीर दिया है, यानी 3 नंबर वाला भैया, इससे भी मतलब नहीं है। और यहाँ पर भैया नंबर 4 चाहिए मुझे, तो ये दिया है, यानी मेरा राइट आंसर वही होगा। अब V1 वाले भैया नंबर 1 दिया, इसको भी उड़ा दीजिए, यानी मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि द कंपनी डैश डैश न्यू एम्प्लॉयज करेंटली, हमें क्या करना है, जो द कंपनी है भाई, द कंपनी अब दिख गया हमें, नो द कंपनी दिख गया, तो ये सिंगुलर थिंग्स है यहाँ पर, हाँ इसके साथ इजे लगेगा, क्या लगेगा, इजे लगेगा। और हमें क्या ढूंढना है, सवाल में हमें ढूंढना है या करेंटली ढूंढना है। हम बताए जो ट्रिक है हम उस पर बात कर रहे हैं, तो जो हमारा की पॉइंट है मुझे उससे नहीं मतलब है, हमारा की पॉइंट इधर क्या क्या दिया है उससे मेरे को मतलब नहीं, की पॉइंट पे बात करें, कॉम्पिटिटिव पॉइंट पे आएंगे और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिए है हेयर्स दिया, हायर्स दिया है, यहाँ पर नहीं होगा, हायर्स के लिए काट दीजिए। यहाँ पर हमें चाहिए ईज के साथ V4 चाहिए हमें, तो V4 क्या है, ईज के साथ यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर हायरिंग दिया है भाई, और यहाँ पर हायर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा भैया नंबर 3 है, काट दीजिए। यहाँ पर भैया नंबर 1 है, काट दीजिए इसको, तो ये हमारा होगा नहीं, हमें भैया नंबर क्या चाहिए, भैया नंबर मुझे 4 चाहिए, यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यानी B नंबर होगा मेरा आंसर, यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा, B नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 10 यानी 10th पे चलते हैं। क्या है, जो हम बताए कि सवाल में अगर उल्टा वाई दिख गया तो हमें V4 चाहिए, क्या चाहिए, V4 चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है द बस, द बस यानी द बस, यानी एक ही बस की बात करें, पूरे बसेस की बात नहीं करें भाई। तो द बस दिख रहा है, द बस इज कमिंग, यानी हमें क्या चाहिए, या इज है यहाँ पे, यानी हमें V4 वाला चाहिए, यानी राइट आंसर मेरा क्या होगा, राइट आंसर मेरा ये किधर जा रहा है भैया, मेरा राइट आंसर है मेरा ये होगा, C नंबर होगा। ये मेरा कम्स दिया है, भैया नंबर 5 दिया, इसको काट दीजिए, भैया नंबर 1 दिया, इसको भी काट दीजिए, यानी भैया नंबर 2 है, काट दीजिए, भैया नंबर 1 यहाँ पर है, तो भैया नंबर मुझे 4 है, यानी 4 जब चाहिए इस टेंस में तो यही मेरा राइट आंसर है। ज़्यादा इधर उधर जरूरत हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक पे बात करेंगे, की पॉइंट पे बात करेंगे। अगर इतना आपके माइंड में सेट है नो, तो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस परीक्षा में जाइए, एग्जाम में बैठिए और पूरे कूल माइंड होकर एग्जाम को, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आइए, अगर आपको ये सारे ट्रिक मालूम हो तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 10th की बात करेंगे कि 11th की बात करेंगे। 11th के अगर सवाल में आपको नाउ दिख गया, सवाल में क्या दिख गया, नाउ दिख गया, तो हमें क्या चाहिए, V4 चाहिए। मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे V4 चाहिए। और आपको मालूम है वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, वी के साथ
वी के साथ हमेशा आर लगता है। क्या लगता है? वी के साथ हमेशा आर लगता है। और आर के साथ साथ हमें क्या चाहिए? हमें भाई आर के साथ हमें चाहिए V4। क्या चाहिए? तो यहाँ पर दिया है वॉच, यहाँ पर दिया है वॉच, यानी ये हमारा गलत होगा। यानी क्या दिया है भैया? नंबर 1 यानी गलत। यहाँ पर भैया नंबर 2 की बात करेंगे। 2 है, 3 भी हो सकता है। भैया नंबर 2 3, यहाँ पर भैया नंबर 4 यहाँ पर है। भैया नंबर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भैया नंबर 5 है। तो आगे हम देख लेंगे आगे कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा रॉन्ग क्वेश्चन ऑप्शन है, उसको काट देंगे। तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, तो आपके सामने दिख गया होगा मेरा राइट आंसर क्या है। यानी वी के साथ हम यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ पर वी वॉचिंग, यहाँ पर वॉचिंग वाला, यानी राइट आंसर मेरा क्या होगा? सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यानी सवाल में देखिए क्या दिखा। सवाल में अगर दिया है दिस डे दिया होगा तो हमें चाहिए किसी भी कीमत पर V4। क्या चाहिए? V4 चाहिए। सवाल में देखिए, यहाँ पर सवाल के एंड में क्या है? सवाल के एंड में देखिए यहाँ पर दिया है नो V4, यानी दिस डे दिया है तो हमें V4 चाहिए। और आपको मालूम है कि सी के साथ इज लगेगा और इज के साथ हमें V4 चाहिए। यही तो की पॉइंट है, यही तो आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है नो तो आप जानिए कि आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोड़ के आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि टाइम एंड 10 से कहीं ना कहीं 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आप छोड़ कर ही आएंगे। तो इससे हमारे जितना जो ट्रिक आपको दे रहे हैं आपके माइंड में, आपको मेमोरी में आप सेट होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करेंगे। एट द मोमेंट, पहले भी बताएं सवाल में एट द मोमेंट लिखा है द टीचर डैश डैश द लेसन एट द मोमेंट। यानी सवाल में क्या है? यहाँ पर सवाल के एंड में दिख गया होगा द मोमेंट लिखा होगा। द मोमेंट लिखा हुआ है तो हमें सब्जेक्ट के साथ साथ मोमेंट ढूंढना है कि इज चाहिए, कि आर चाहिए, कि एम चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। और द टीचर, एक ही टीचर की बात करें, परफेक्ट टीचर, यानी कहने का मतलब क्या है? द टीचर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या एक्सप्लेन है, यहाँ पर ये एक्सप्लेनिंग दिया है, ये वाला तो राइट आंसर ही होगा ही है, ये वाला मेरा राइट आंसर है क्योंकि ये मेरा V4 है। और यहाँ पर हमारा क्या है? भी यहाँ पर हमारा दिया है भैया नंबर 2 3 दिया है, तो इससे मेरे को मतलब नहीं है, ये वाला हमारा गलत है। ये हमारा भैया नंबर 5 है तो ये भी मेरा गलत है, यानी भैया नंबर हमें 4 यानी सी नंबर राइट आंसर मेरा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में क्या है वो हम अभी बताएं कि उल्टा वाई दिख गया ना, जहां भी उल्टा वाई दिख गया तो हमें V4 चाहिए। किसी भी कीमत पर मुझे क्या चाहिए? V4 चाहिए। और V4 मेरा क्या है? यहाँ पर देखिए द वर्ड्स। और द वर्ड्स यहाँ पर क्या है? प्लुरल है, यानी वर्ड्स एक पक्षी की बात नहीं करें, बहुत सारे पक्षियों की बात करें यहाँ पर। और जब बहुत सारे पक्षियों की बात करें तो हमेशा प्लुरल वर्ब लगता है, और ये हमारा होता है प्लुरल वर्ब। क्या होता है? आर हमारा प्लुरल वर्ब होता है। तो सबसे पहले आर कहाँ लगा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में आर लगा हुआ है, और आर के साथ साथ हमें क्या चाहिए? V4 चाहिए। क्या चाहिए? V4 चाहिए, यानी राइट आंसर मेरा ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अगर सवाल में आपको करेंटली दिख गया, तो हम सबसे पहले सवाल के क्या चाहिए? V4 के हिसाब से सॉल्व करके। यहाँ पर देखिए सवाल के एंड में क्या है? करेंटली है भैया। जब करेंटली है तो आई के साथ आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आई के साथ साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, और एम के साथ साथ मुझे V4 चाहिए। तो यहाँ पर एम भी है और V4 है, यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। इधर उधर उड़ने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन गलत है आपके माइंड में अगर कि 50 चांस नहीं बन रहा है, गलत है, तो गलत काट दीजिए, अपने आप आपको पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन मेरा राइट है। तो उसमें ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, दिख रहा होगा। क्योंकि आप 11, 12 और 10th के तैयारी करें, या नीचे भी क्लास के आप लोग बच्चे तैयारी करें, इतना कमजोर तो होंगे नहीं कि JMR आपको नहीं आता होगा। क्योंकि आपको अगर नहीं आता होगा तो एग्जाम में आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन। तो ये छोटे छोटे बेसिक चीज़ें, और ये आपको आना चाहिए, और मैंने इससे पहले भी आपको समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये आपको बहुत अच्छे से आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आज के बाद आपके माइंड में जो डाउट है टेंस को लेकर, टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेकर, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आपके माइंड में जो डाउट है क्लियर करके दिखाऊंगा। मैं बिहारी हूं और हिम्मत और दृढ़ निश्चय लेकर आया हूं कि आपको सिखाकर छोड़ूंगा, और आपके एग्जाम में एक भी नंबर का क्वेश्चन टाइम एंड टेंस छूटने नहीं दूंगा। अगर लेकिन आपको ये सारे जो ट्रिक है वो आपको बशर्ते आना चाहिए। थैंक यू, लव यू।